आपको ये भी बताएं कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने वोटिंग का अमल शुरू होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम जारी किया है। वो ये कह रही हैं कि आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। ये कह रही हैं डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस। और उन्होंने वोटिंग का अमल शुरू होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम जारी किया। कैमला ने यह कहा कि आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का इस्तेमाल किया कैमला हैरिस ने और अपना पैगाम उन्होंने अमरीकी अवाम तक पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस जो है वो कहते हैं कि वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो ये पैगाम लिख रही हैं कि आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाए। मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आतिफ, आपकी तरफ आती हूँ। यकीनन कैमला हैरिस का ये पैगाम आपने भी पढ़ा होगा एक्स पे। जो कैंपेन्स चली है, इंतखाबी मुहिम जो चली है, ये शायद पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत जोरों शोर से चलती है, काफी पैसा भी खर्च होता है। सो आपका एनालिसिस क्या है? अमेरिका ने इस इंतखाबी मुहिम में क्या कुछ खोया है, क्या पाया है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछली इंतखाबी मुहिम से? देखिए, गुज़िश्ता चंद जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इजाफा हुआ है और वो हमें इस मरतबा भी देखने में नजर आया। हमने देखा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ही हुए। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो यकीनन लोगों के जज्बात का काफी बड़ा है, चाहे किसी की हिमायत में थे, चाहे ठीक है आतिफ, आपसे दोबारा भी हम राबता करते हैं। गालिबन शाजिब उनकी आवाज सही तरीके से बिल्कुल हम कोशिश करेंगे मोहम्मद आतिफ उनको सुन सकें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कमेंट दे रहे हैं। तलत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत रशीद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि जब हम पाकिस्तान की और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करते हैं तो क्या नौयत होगी, क्या अहमियत होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते? देखिए, मैं बताऊं, इनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में होगा तो वही उस वक्त पाकिस्तान को अप्रोच करेंगे। पहले अफगानिस्तान का मसला था तो अमेरिका पाकिस्तान के बिल्कुल साथ था और इनकी लीन कर रहा था। लेकिन अब जो है, चूंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी पॉलिसी में कोई चेंज आएगा। देखिए ना, बाइडन पाकिस्तान गए हैं, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव गया है पाकिस्तान में जो हाई लेवल का है? नहीं गया। वो इस बात की गवाही देता है कि उनको कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोगों की बातें कर रहे हैं जी कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनकी पॉलिसीज होती हैं और ये पॉलिसी बरकरार रखेंगे। ओके, ठीक है, आपका कमेंट आ गया। इजाज खोकर वर्जीनिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफी हैं आप। इजाज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त यकीनन वर्जीनिया में भी पोलिंग का आगाज हो चुका होगा। क्या सूरत हाल अभी तक आप देख रहे हैं? जो वहाँ के लोग हैं, किसकी तरफ ज्यादा रुझान है, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन? देखें, वर्जीनिया स्टेट जो है ये उन 7 स्टेट्स में समझे कि वो 7 स्टेट स्विंग स्टेट जिनको कहा जाता है। वर्जीनिया इज आल्सो अमंग दोज स्टेट्स जिसमें ज्यादातर वोटर्स फैसला नहीं कर पाते हैं इलेक्शन के दिन तक कि उनको किस तरफ जाना है। तो ये वर्जीनिया स्टेट भी उन स्टेट में, जैसे बाकी स्टेट्स हैं, मिशिगन स्टेट बड़ी स्टेट है जिसके वोटर्स भी आखिरी वक्त तक फैसला नहीं कर पाते हैं। उसी दिन फैसला होता है कि वो किस तरफ जाना है, डेमोक्रेट्स की तरफ जाना है या रिपब्लिकन की तरफ जाना है। तो यहाँ मैं आपको वर्जीनिया स्टेट का बताता चलूं कि यहाँ पर जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,78,296 है। और यहाँ पर जो काउंटीज हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यहाँ पर काउंटीज होती हैं। तो 95 काउंटीज हैं और टोटल जो यहाँ पर काउंटीज को मिला के छोटे शहर और कस्बे, गांव जो जिसको कहते हैं आप, तकरीबन 228 हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि मुस्लिम वोटर्स जहाँ बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह सबसे ज्यादा तादाद यहाँ अमेरिका में मुस्लिम वोटर्स की जो तादाद है, जिसमें पाकिस्तानी भी हमारे हैं, तकरीबन 3,50,000 मिशिगन में रहते हैं। तो इस हवाले से ये स्टेट जिसमें मुस्लिम वोटर्स की तादाद 2,50,000 है, सही। तो ये वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। पोलिंग यहाँ पर जिस तरह बाकी स्टेट्स में, यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा फर्क है डिफरेंट स्टेट्स में।
जैसे जिस इस स्टेट और पाकिस्तान के टाइमिंग में 10 घंटे का फर्क है, तो यहाँ 6 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी और ये पोलिंग शाम को 7 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन 7 बजे भी वो वोटर्स जो लाइन में होंगे, तो जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है इलेक्शन के दिन के वो जो लाइन में वोटर्स होते हैं, तो वो वोट दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप और ऐड कीजिएगा कि अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं और खुसूसी तौर पर स्विंग स्टेट्स में जो मुस्लिम वोटर है उसका रुझान क्या है और उनका झुकाव किस तरफ है, क्योंकि जब हम गजा का मामला देखते हैं, वो मसला देखते हैं, तो उसके बाद काफी तब्दीली भी आई है उनकी सोच में। देखें, ये स्टेट जो वर्जीनिया है, जो उनकी हिस्ट्री आप बता रहे हैं, सवाए 2 इलेक्शन के बाकी इन्होंने डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट किया है इस स्टेट के वोटर्स ने। इस दफे थोड़ा सा फर्क आया है और जो भी गवर्नमेंट में पार्टी होती है उनको वैसे डिसएडवांटेज होता है, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है। जो पार्टी इक़्तिदार में होती है तो उनको थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी नहीं होता है, और जो अपोजिशन में होता है। और फिर ट्रंप ने जिस तरह से अपनी कैंपेन चलाई है बाकी स्टेट्स में, पूरे अमेरिका में, और जिस तरह उस पर अटैक हुआ है, तो थोड़ा सा उनकी तरफ झुकाव है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ये स्टेट भी उन 7 स्टेट्स में शामिल है जो स्विंग स्टेट है, और वोटर्स तब तक यानी आखिरी दिन तक भी फैसला जिस दिन इलेक्शन, जैसे आज इलेक्शन हो रही है, तो फैसला नहीं कर पाते हैं, तो वो किस तरफ जाएंगे, डेमोक्रेट्स की तरफ जाएंगे या रिपब्लिकन की तरफ जाएंगे, ये तो पता आज इलेक्शन के बाद ही चलेगा कि किस तरह जाता है।